तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा जबकि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के मुतालबात कर रखे हैं। ये मामला कई रोज से पाकिस्तान में मौजूद बहस है। बाज माहिरीन का ख्याल है कि माजी में किसी साबिक जर्नल को कटहरे में लाने की कोशिश नाकाम होती रही है, जबकि कुछ मुबस्सरीन कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ख्याल रहे कि जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का मुतालबा मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने हाल ही में एक इंटरव्यू में किया, जबकि इमरान खान अपनी तकरीर में मुसलसल जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। दूसरी तरफ वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान का कहना है कि जनरल फैज का कोर्ट मार्शल अगर करना है तो वो फौज ही कर सकती है, हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि करप्शन इल्जामात के तहत जनरल फैज हमीद और इनके भाई के खिलाफ तहकीकात हो रही हैं, जिनके नताइज सामने आने पर जाहिर किए जाएंगे। मरियम नवाज समेत मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा 2017 में नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से हटाने और नाअहल करवाने का जिम्मेदार भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को करार देते हैं। मरियम नवाज के बयान के रद्द-ए-अमल में एंकर पर्सन कामरान खान के जरिए जनरल फैज हमीद का बयान भी सामने आया। उन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने के इल्जामात पर जवाब दिया कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई उस वक्त वो एक मेजर जनरल थे और इस रैंक का अफसर क्या हुकूमत गिरा सकता है। उनके मुताबिक फौज में सिर्फ आर्मी चीफ का हुक्म माना जाता है। मरियम नवाज के मुतालबे के बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या जनरल फैज का कोर्ट मार्शल हो सकता है। दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी कहते हैं कि किसी रिटायर्ड फौजी अफसर का कोर्ट मार्शल इसी सूरत में हो सकता है अगर उसके खिलाफ मुल्क के खिलाफ साजिश का इल्जाम हो या फौज के अंदर ही उनके खिलाफ करप्शन का कोई इल्जाम लगा हो। लिहाजा फौज में अटैच करके बहाल तस्वुर करके कोर्ट मार्शल किया जाता है। उनके बकौल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का सियासत में मुदाखलत पर कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता, क्योंकि अब वो रिटायर हो चुके हैं। ताहम अगर उनके खिलाफ सिविल मामलात में कोई मुकदमा दर्ज होता है तो अदालतों में उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मौजूदा आर्मी क़यादत की सोच के हवाले से दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का कहना है कि आर्मी को इस वक्त तशवीश है कि इन्हें हर मामले में घसीटा जा रहा है, लेकिन वो इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दे रहे। वो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि सियासतदान सियासी मामलात खुद हल करें। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार सलमान गनी कहते हैं कि इमरान खान जनरल बाजवा जबकि मरियम नवाज फैज हमीद का कोर्ट मार्शल चाहते हैं, लेकिन अगर सियासतदान पाकिस्तान की तारीख दुरुस्त करना चाहते हैं तो फिर इस हवाले से अदालती कमीशन बनाएं जो इन तमाम मामलात को देखे। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में आज तक ऐसे कमीशन की रिपोर्ट्स को नज़रअंदाज किया गया। उनके बकौल यहाँ हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आ सकी तो फौजी अफसरान की गलतियों का एहतसाब करने वाला कमीशन क्या करेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि इन मामलात में पढ़ने के बजाय ज़्यादा बेहतर है कि सियासतदान आपस में मिल बैठ कर मामला तय करें और मुल्क को आगे बढ़ने की बात करें। ख्याल रहे 1971 की जंग में पाकिस्तानी फौज की शिकस्त और मशरकी पाकिस्तान के बांग्लादेश बन जाने के असबाब जानने के लिए उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस हमूदुर रहमान की सरबराही में 3 रुकनी अदालती कमीशन बनाया गया था, लेकिन हुकूमत ने कमीशन की रिपोर्ट आम नहीं की। यहाँ यह भी सवाल पैदा होता है कि जनरल फैज के खिलाफ मुहिम क्यों चलाई जा रही है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं कि फौज में सिर्फ आर्मी चीफ का हुक्म चलता है, चाहे कोई डीजी आईएसआई हो या डीजीसी, उसके तमाम तर इक़दामात आर्मी चीफ के हुक्म के ताबे होते हैं। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून जनरल फैज के कोर्ट मार्शल का मुतालबा करके मुल्की मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिन वादों के साथ ये इक़्तिदार में आए थे वो पूरे नहीं हो सके। उनका कहना था कि मुल्क में महंगाई, करेंसी की कदर, बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें हों, हर मामले में हुकूमत नाकाम नजर आती है। उनके पास आइंदा इलेक्शन में जाने के लिए कुछ नहीं कि इन्हें किस कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिया जाए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई रोड मैप नहीं। वो अवाम के असल मसाइल से हटकर फौज के खिलाफ मुहिम को अपनी इलेक्शन मुहिम का हिस्सा बना रहे हैं। ख्याल रहे कि मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत मुल्क में महंगाई और माशी बदहाली का जिम्मेदार इमरान खान की साबिका हुकूमत को ठहराती है। दिफाई
तज्जिया कार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईमुद्दीन लोधी कहते हैं कि फौज के खिलाफ मुहिम इसलिए चल रही है क्योंकि इसने खुद सियासत में मुलविस होकर गलती की। उनका कहना था कि फौज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फिर मुस्लिम लीग नून दोनों को बारी बारी खुश किया और फिर नाराज किया, लिहाजा दोनों सियासी जमातें ही फौज से नाराज हैं और इस पर तनकीद कर रही हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार सलमान गनी कहते हैं कि फौज ने नविश्ता दीवार पढ़ लिया है और वो पीछे हट गए हैं। सलमान गनी का कहना था कि सियासतदान फौज के कांधों पर सवार होकर इक़्तिदार में आते हैं और फिर अपने ज़ाती मफादात हासिल करते हैं, लेकिन नाकामियों का जिम्मेदार फौज को ठहराया जाता है, जैसा कि 2018 के इंतखाबात में हुआ। उनके बकौल सब जानते हैं कि इस इलेक्शन से पहले इमरान खान के पास कितनी नशिस्तें थीं और इन्हें किस तरह नशिस्तें दिलवाई गईं। तमाम हालात सब पर वाज़ेह हैं और फौज ने इन सब बातों को जान लिया है, जिसके बाद अब सियासतदानों को भी नविश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए और फौज की तरफ नहीं देखना चाहिए। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये सवाल भी पैदा होता है कि जनरल बाजवा इतने ही आइन शिकन इक़दाम कर रहे थे तो उनका कोर्ट मार्शल सर्विस के दौरान क्यों नहीं किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी ने सवाल उठाया कि अगर सियासतदानों के मुताबिक ये अफसरान बहुत ज़्यादा संगीन जराइम में मुलविस थे तो इनके खिलाफ उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया जब वो सर्विस में थे। नईम लोधी ने कहा कि जब ये लोग सर्विस में थे और इनके बयानात या इक़दामात उस वक्त की हुकूमत की मर्जी के मुताबिक न थे तो उस वक्त इन्हें मुलाजमतों से बरतरफ क्यों नहीं किया गया। उनके बकौल सियासतदान भी जानते हैं कि इन बातों का कोई सबूत नहीं है और कोई सबूत छोड़ता भी नहीं, लिहाजा सिर्फ सियासत बराए सियासत के लिए ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं। फौज में एहतिसाब के हवाले से नईम खान लोधी ने कहा कि पाकिस्तान की फौज में एहतिसाब का निज़ाम तो मौजूद है, लेकिन आज तक किसी आर्मी चीफ के खिलाफ इस निज़ाम का इस्तेमाल नहीं हुआ। जनरल लोधी ने कहा कि इस वक्त जनरल बाजवा समेत बास सीनियर अफसरान सहाफ़ियों को बुलाकर इंटरव्यू दे रहे हैं, जबकि उसूल के मुताबिक रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक इन्हें किसी सियासी मामले पर बात करने की इजाज़त नहीं होती। उनके बकौल इस वक्त रिटायर्ड अफसरान का ये अमल दुरुस्त नहीं है और इन्हें किसी भी मसले से बचने के लिए इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा कि फ़ौज का अपना एहतिसाब का सख्त निज़ाम मौजूद है और वो कार्रवाई भी करता है, लेकिन इन मामलात में सियासतदान भी मुलविस हैं, लिहाजा इस तमाम सूरत हाल में फौज सियासत से दूर रहते हुए बचना चाहती है और अगर एहतिसाब हुआ भी तो वो फौज के अंदर ही होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।